होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, कुछ जगहों पर यह श्राप की रात भी होती है, जहां इंसान नहीं आत्माएं खेलती हैं, जहां हंसी नहीं चीखें गूंजती हैं, जहां गुलाल नहीं खून उड़ता है। रंगपुर गांव हर साल होली को बड़े हर्षोल्लास से मनाता था। गांव की गलियों में ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजती, लोग एक दूसरे को रंगों से सराबोर कर देते और चारों ओर हंसी ठिठोली का माहौल होता। लेकिन इस बार गांव के बुजुर्ग कुछ अनमने थे। उनके चेहरे पर अजीब सी चिंता थी। गांव के सबसे बूढ़े बाबा रामस्वरूप, जो 90 साल के थे, हर किसी को एक ही बात कह रहे थे, इस बार होली मत खेलना, कुछ बुरा होगा। इस बार रंग नहीं, कोई खून में नहाएगा। लोगों ने इसे पागलपन समझा। आखिर हर साल होली मनाई जाती थी और कुछ नहीं होता था। लेकिन 4 दोस्तों के लिए यह डरावनी कहानी एक मजाक बन गई। रवि, सौरभ, निखिल और रीना ने तय किया कि वे इस बार होली गांव के कुख्यात मृत्यु खंडहर में खेलेंगे। यह वही जगह थी जहां सालों पहले गांव के जमींदार की बेटी रागिनी रहस्यमय तरीके से होली की रात गायब हो गई थी। कुछ कहते थे कि उसे किसी ने मार दिया, तो कुछ कहते थे कि वह आत्मा बन गई और हर साल होली की रात लौटती है। होली की रात थी। चारों दोस्त रंगों की थैलियां, गुलाल और भांग लेकर खंडहर की ओर बढ़े। खंडहर सुनसान था। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। हवाएं असामान्य रूप से ठंडी थीं, जबकि गांव में होली की गर्माहट थी। यार, ये जगह सच में डरावनी लग रही है, रीना ने झिझकते हुए कहा। अरे डर मत, देखना कुछ नहीं होगा, निखिल ने हंसते हुए कहा और दीवार पर लाल गुलाल फेंक दिया। तभी अचानक दीवार से कुछ टपकने लगा। वह गुलाल नहीं था, वह लाल गाढ़ा तरल था, खून। ये क्या है? सौरभ ने कांपती आवाज में कहा। चारों पीछे हटने लगे, लेकिन तभी हवा में रंग उड़ने लगा। पहले गुलाबी, फिर हरा, फिर लाल और फिर काला। अचानक किसी लड़की की हंसी सुनाई दी। यह हल्की पर खौफनाक हंसी थी, जो धीरे धीरे तेज होती गई। कौन है वहां? रवि ने कांपते हुए पूछा। तभी खंडहर की दीवारों पर एक परछाई बननी शुरू हुई। यह एक लड़की की परछाई थी, जिसके लंबे बाल थे और जिसकी साड़ी लहराने लगी थी। रीना ने डरते हुए पीछे देखा और चीख पड़ी। उनके ठीक पीछे एक लड़की खड़ी थी। चेहरा सफेद, आंखें बिना पुतलियों की, होठों से काला धुआं निकलता हुआ। तुम लोग यहां क्यों आए? एक डरावनी फुसफुसाहट हवा में गूंज उठी। चारों के हाथ पैर सुन्न हो गए। तभी लड़की की उंगलियां धीरे धीरे लंबी होने लगीं और उसकी लाल साड़ी अचानक गहरे खून में बदल गई। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? रंग, मेरे रंग लौटा दो। लड़की की आवाज में अजीब कंपन था। सौरभ ने पागलों की तरह गुलाल की थैली जमीन पर फेंक दी और भागने लगा, लेकिन तभी हवा में कोई अदृश्य ताकत उसे पकड़कर वापस खींच लाई। कहीं मत जाओ, खेलो, मेरे साथ खेलो। आत्मा धीरे धीरे हवा में तैरने लगी। अब चारों के पास कोई चारा नहीं था। वे जड़ होकर खड़े थे। अचानक रंगों के ढेर से एक हाथ निकला और निखिल का गला पकड़ लिया। बचाओ! निखिल की चीख पूरे खंडहर में गूंज उठी। रवि, रीना और सौरभ ने मिलकर निखिल को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी खंडहर की दीवारों पर खून से कुछ लिखा जाने लगा। जिसने मेरे रंग छीने, वो अब मेरे खेल में फंसे हैं, कोई नहीं बचेगा। रीना अब पूरी तरह डर चुकी थी। उसने अपनी जेब से हनुमान चालीसा का एक छोटा सा ताबीज निकाला और जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने जय बजरंग बली बोला, आत्मा जोर से चीख पड़ी। पूरा खंडहर हिलने लगा और हवा में फैले सारे काले रंग वापस जमीन में समा गए।
अचानक आत्मा की आंखें लाल हो गईं और उसने एक भयानक आवाज में कहा, तुम लोग बच जाओगे, लेकिन हर साल कोई न कोई इस खेल का हिस्सा बनेगा। होली अब कभी सुरक्षित नहीं होगी। इसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ और खंडहर के पत्थर गिरने लगे। चारों किसी तरह वहां से भाग निकले और गांव में पहुंचते ही बेहोश हो गए। जब सुबह उनकी आंखें खुलीं तो वे सोच रहे थे कि यह सपना था या हकीकत। लेकिन जब गांव के लोगों को पता चला कि चारों मृत्यु खंडहर से जिंदा लौट आए हैं तो उनके चेहरे पर दहशत छा गई। तुम लोग बच गए, लेकिन अगली होली किसकी मौत लेकर आएगी कोई नहीं जानता। गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा रामस्वरूप ने कांपती आवाज में कहा। उस दिन के बाद से हर साल रंगपुर में एक अजीब घटना होती थी। होली के दिन किसी न किसी की मौत हो जाती थी और हर बार खून से दीवार पर एक ही संदेश लिखा मिलता, रंगों का खेल अधूरा है। अगला कौन?